ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तो आप सब भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में, जहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 24 से करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बाय मिस्टेक 26 कर दिया था, सो 2 श्लोक छूट गए थे। उन 2 श्लोकों की चर्चा हम लोग पुनः करेंगे, जहाँ पे श्रीमती कुंती महारानी जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान का गुणगान कर रही है। और उसी में कुंती महारानी ये श्लोक को उद्धृत कर रही हैं, जहाँ पे बाहर कुंती महारानी भगवान ने कब कब कितनी बार जो है पांडवों की रक्षा करी, कुंती महारानी की रक्षा करी। ये श्योरिटी देती है कुंती महारानी कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, इसलिए भगवान भक्त वत्सल हैं। वास्तव में भगवान बोलते ना कि हम भगवान के लिए थोड़ा सा प्रयास करके देखें, भगवान अपने भक्तों का सदैव सदैव रक्षा करते हैं, हमेशा, हर अवस्था में। और ये कुंती महारानी सिद्ध कर रही है कि देखिए हमारे पर कितनी विपदाएं आई भगवान, लेकिन फिर भी आप जो हैं हमारे साथ बने रहे। तो ये एक साधक, एक भक्त के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है, हमारे लिए बहुत बड़ी रे ऑफ होप है, आशा की किरण है कि हम बिल्कुल सही सुरक्षित हाथों में हैं। एक भगवान के शुद्ध भक्त गुरु के माध्यम से श्री भगवान के चरणों को जिसने पकड़ लिया, वास्तव में वही सुरक्षित रह सकता है ना। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं हम लोग और आगे कुंती महारानी के उद्गारों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ओके, पढ़िए। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृष्यतः। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतस्ताश्म हरे अभिरक्षितः। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृष्यतः। मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षितः। हरे कृष्ण। देखिए क्या बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रही हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद अदर्शनात्। और विश्व, हे भगवान, आपने विश्व से रक्षा करी, महाअग्नि
महाअग्नि से भी रक्षा करी पांडवों की। पुरुषात् अदर्शनात्, है ना। पुरुष जो पुरुषों को खा जाता है, मनुष्यों को जो भक्षक करते हैं, ऐसे मनुष्य भक्षकों से भी भगवान ने रक्षा करी। असत सभाया, जहाँ पे दुष्ट चतुष्टय के रूप में असत सभा थी, उसमें भी भगवान ने बोल रहे हैं हमारी रक्षा करी। वनवास कृष्णतः, वनवास भी भेजा, वनवास वाले स्थिति में भी भेजा, जंगल में भी प्रवेशित किया हमें, तब भी आप हमारे साथ थे। फिर बोलते हैं मृधे मृधे, युद्ध में बारंबार अनेक महारथास्त्रतो, बड़े बड़े सेना नायकों के सामने भी डाल दिया, उनके हथियारों से भी रक्षा करी। फिर द्रोण के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, अब जो फाइनली जो हमारे लास्ट वंश के बीज हैं, परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में हैं, उनकी रक्षा भी उनसे भी आप, उसके द्वारा जो आपने जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया उससे भी रक्षा कर रही भगवान। हरेर अभिक्षित अभिरक्षिता, हे भगवान आप हमेशा पूर्ण रूप से हमें सुरक्षित रखे हैं। ये कुंती महारानी बोल रही, कुंती महारानी याद कर रही है कि भगवान ने कब कब हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाके रक्षा करी। देखिए भगवान नियमों के अनुसार तो जैसे होता है ना कि समाज में जितना हमारी प्रशासन व्यवस्था है, जितने अधिकारी लोग हैं, सारे नियमों के अंतर्गत लाभ या दंड देने के लिए अवेलेबल है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे कोई भी देख लीजिए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, अगर नियम के अनुसार आपको लाभ मिलना है तो आपको दे देंगे, नियम के अनुसार आपको दंड मिलना है तो दंड दे देंगे। ना तो लाभ में छूट दे सकते हैं, ना दंड में छूट दे सकते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते वो। लेकिन भगवान क्योंकि स्वराट है, स्वामी है, इसलिए वो नियमों के विपरीत जाके भी अपने भक्तों को फेवर करते हैं, है ना? उनके लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि आपने कितनी बार हमारे लिए अलग से स्वयं आके आपने रक्षा करी है भगवान, ये मैं भूल नहीं सकती। तो कुंती महारानी बोल रही हैं, हे कृष्ण आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया, है कि नहीं। कितने भगवान विशेष अहेतु कृपा करने के लिए अपने भक्तों पर उतरित है ना। भगवान अ, विषाक्त भोजन से, विषाक्त भोजन किसको दिया गया? भीम को, है ना। भीम को गुरुकुल में जो दुर्योधन और उनके भाइयों ने क्या किया, विषैला भोजन खिलाया, और विषैला भोजन करके खिला के उसको क्या किया, डुबा दिया, नदी में फेंक दिया। लेकिन वो भगवान इतने महान करुणामय हैं कि भीम जो है वो और ज्यादा शक्तिशाली होके आए, है ना। नागों के राजा वासुकी के पास पहुंच गए, नागपत्नियां उनको वहां ले गई, और बाद में पता चला कि ये तो हमारा नाती है, ये तो हमारे वंश में है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको और ज्यादा बढ़िया अमृत पान खिलाया, और जो है उसको वापस ऊपर भेज दिया। भगवान ने रक्षा करी। भीषण अग्निकांड से भी रक्षा किया, लक्षाग्रह जैसा अग्निकांड हुआ, है ना। भगवान ने अपने भक्तों की कितनी विशेष महती रक्षा करी, है ना। जो विदुर जी है, विदुर जी जो है, जैसे ही लाक्षा वहां पे उनको भेज रहे हैं वारणाव्रत, वहां भेज रहे हैं, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं विदुर जी, पहले ही बोल रहे हैं कि जब आग लगती है तो चूहे सबसे पहले सुरक्षित हो जाते हैं क्योंकि बिलों में घुस जाते हैं। इतना बात बताया और युधिष्ठिर महाराज समझ गए, बोले अरे हमारे को ऐसा क्यों बोला, तो चलो खोदो अपनी बिल को। तो गुफा की वो सुरंग खोद के निकल गए वहां से, पता चल गया कि ये कुछ होने वाला है, अग्निकांड होगा। तो भगवान ने रक्षा करी उनकी वहां से विदुर जी के माध्यम से। मानव भक्षियों से भी रक्षा करी। वनवास काल में जब वो उनका अज्ञातवास, जो ब्राह्मणों के रूप में थे, जब एक ब्राह्मण के घर में जब वो रहे, तो वहां पे एक बहुत बड़े असुर से उनका भेंट हुआ, वो मानव भक्षी थे। और वहां पे कुंती महारानी उस ब्राह्मण के घर की जब बारी आई, तो अपने पुत्र भीम को सारे भोजन के साथ भेजती हैं, और जब वहां भेज देती हैं तो भीम क्या करते हैं, पहले सारा भोजन खा जाते हैं, फिर उस असुर का भी संहार कर देते हैं जो नरभक्षी है, उनसे भी रक्षा करते हैं भगवान। फिर वनवास काल में इतने सारे कष्ट थे, है ना। वनवास काल में कितने कष्ट थे, अज्ञातवास में कष्ट थे, वनवास में जब ओपन वनवास था तब भी बहुत कष्ट थे। उन सारे कष्टों से भगवान हर समय रक्षा किए। इवन दुर्वासा मुनि के श्राप जो से भय से बचाने के लिए भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए, द्रौपदी के अक्षय पात्र से एक चावल का दाना खा के उनकी रक्षा कर दी, क्योंकि नहीं तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था पांडवों को। और द्रौपदी तो भोजन पा चुकी, प्रसाद पा चुकी, कुछ नहीं बच सकता।
लेकिन भगवान क्योंकि स्वराट है, सब जानते हैं भगवान अंतर्यामी है, भगवान सर्वत्र है, हरि सर्वत्र सर्वदा। भगवान फिर भी क्या कर रहे हैं, उनके साथ पहुंच गए, है ना। आई एम टेलिंग यू शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज अबाउट ऑल दिस पास्ट टाइम्स, सब छोटा छोटा बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत एक एक स्टोरी में एक एक पूरा क्लास हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें कवर अप भी करना है तो इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा ही वर्णन कर सकते हैं। फिर वनवास काल, फिर महारथियों के युद्ध से, के महारथ जो कुरुक्षेत्र युद्ध है उसमें अर्जुन की क्षमताएं भगवान के कारण ही थी, है ना। भगवान ही थे तब तक अर्जुन जो है वो लड़ रहे थे, है ना। भगवान कितना बीच बचाव करते हैं, कितना बीच बचाव करते हैं। जब नाग शक्ति अर्जुन पे फेंकी जाती है, भगवान अपने पैर से जो है रथ को बिठा देते हैं, घोड़ों को बिठा देते हैं, थाड़ यहां से निकलता है कि नहीं? जब भीष्म युद्ध करते हैं तो हालत खराब कर देते हैं। भीष्म जब संकल्प करते हैं कि या तो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा या फिर तुम्हारे मतलब युद्ध समाप्त होना है, बोले कि या तो ये 5 पांडव मारे जाएंगे, नहीं तो भगवान आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। पांडव भीष्म तो भीष्म है, तो दोनों में से एक काम होगा, या तो पांडव नष्ट बंदी होंगे या फिर कृष्ण आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। भगवान क्यों अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, ये सबको पता था, भगवान नहीं तोड़ने वाले, भगवान तो सारथी ही बने रहेंगे। लेकिन भगवान कैसा करते हैं, जब देखते हैं कि भीष्म आज वज्रपात जैसे बाणों को छोड़ रहे हैं, मतलब छोड़ हालत, मतलब अर्जुन को बाण चढ़ाने नहीं दे रहे हैं, अर्जुन बाण चढ़ा नहीं पा रहा है, उससे पहले तो बार बौछार हो रही है। युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया, लेकिन आज उसके मुकुट के पास से टप, और वही टप भगवान के ऊपर गिरा। भगवान बोलता अरे इसका मतलब गया काम से, ये तो आज चढ़ा ही नहीं पा रहा। आज तो भीष्म जो है महाकाल की तरफ फेंक रहे हैं। भगवान बोलते हैं ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मरेगा, ये पक्की बात है, पक्का आज तो गया अर्जुन, भीष्म छोड़ने वाले नहीं। तो भगवान जो है भीष्म के उस उग्र रूप को देखकर, एक माँ एक शेरनी अपने बच्चे के लिए कैसे भागती है, जैसे हमारे गली में हमारे पास में अपने आसपास कोई कुत्ता भागा है कभी, कुत्ते ने घुर किया, कुत्ता भागता, कुत्ता घुर करता है ना, भौंकता है, तो उससे बचने के लिए हम इतना हृदय में विदीर्ण कर देता है वो, कि आसपास देखें जो भी चीज दिखती है फेंक के मारते हैं उसको, कभी कभी तो कचरा भी फेंक देते हैं उसके ऊपर, नहीं कुछ भी मिलता है ना फेंक के अपने आप को प्राण बचाते हैं। उस प्रकार से भगवान एकदम कातर भाव में आ जाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, जैसे माँ अपने संतान को बचाने के लिए कुछ भी करती है, जो जो प्रयास कर सकती है वो करती है। भगवान के पास में कुछ नहीं है भीष्म को रोकने के लिए, तो क्या करते हैं भगवान, भगवान बोलते हैं ये बुढ़ा मानेगा कि नहीं मानेगा, आज रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मेरे अर्जुन को मारेगा। और भगवान क्या करते हैं, आसपास देखते हैं कुछ नहीं दिखता है, टूटे हुए पहिए का रथ, जो रथ का पहिया जो है वो दिखता है, और भगवान वो लेके जो भीष्म की तरफ भागते हैं, मानेगा कि नहीं मानेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तुम छोड़े मेरे अर्जुन को, छोड़। भगवान इस प्रकार से वो रथ का पहिया जो लेके भागते हैं, और अस्त्र तो उठा ही लेते हैं। तब भीष्म हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जय हो रथांक पाणी, हे भगवान आप रथांक पाणी हैं, जिसके रथ का पहिया अंक जिसके हाथ में हो वह रथांक पाणी। फिर बोलते हैं भगवान अब मुझे समझ में आ गया, हमारा दोनों में से एक टारगेट पूरा हो ही गया, नहीं मुझे तो या तो इनको नष्ट करना था या फिर आपके उस संकल्प को तोड़ना था, यही वीर रौद्र रूप हमें देखना था भगवान। इस प्रकार से भीष्म जो है भगवान का इतना सुंदर, भागवतम वर्णन कर रहे हैं, भगवान के पूरे बाल मिट्टी से भरे हैं पूरा, और भगवान को भी गुस्सा आ रहा है, इतना लाल आंखें हो गई हैं, सब पूरा मिट्टी से सना हुआ है, और रथ का पहिया लेके भीष्म के पीछे भाग रहे हैं। मान तू मान जा, रुक जा, मेरे अर्जुन को छोड़, क्यों मेरे अर्जुन के पीछे पड़ा है। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने, तो कितने महारथियों से भगवान रक्षा कर रहे हैं, सोचिए आउट ऑफ द वे जाके अर्जुन जैसे इतना प्रेम करते हैं भगवान कि अपने वचन को भी तोड़ दिए। इसलिए भगवान बोलते हैं कि देखिए मैं अपने वचनों का पालन नहीं करता, लेकिन भक्तों के वचनों का जरूर पालन करता हूँ, जो मेरे भक्त बोल देंगे वो पूरा करूंगा, क्योंकि भीष्म भक्त है। तो दोनों में से एक भक्त ने भगवान ने पूरा कर दिया, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मुझे अर्जुन की रक्षा भी करनी है और तुम्हारे वचन का पालन भी करना है, तो मेरा वाला वचन छोड़ो, साइड में करो। तो भगवान अपने वचन को तोड़ देते हैं। सी हाउ कृष्ण इज लविंग हिज डिवोटीज। तो कुंती महारानी बोलते महारथियों द्वारा युद्ध से लड़े हुए, युद्ध से बचाया भगवान आपने, इतने महान। अर्जुन का कोई था लेवल, जब लास्ट में जब युद्ध नष्ट समाप्त हो जाता है, तो भगवान, भागवत में चर्चा आती है, भगवान जो है अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन आप रथ से उतर जाइए।
तो बोलते हैं भगवान आप हमारे भगवान हैं, आपने पूरा युद्ध हमें जिताया है, आपसे पहले कैसे उतरो, पहले आप उतरिए। जैसे वरिष्ठों का होता है ना, गाड़ी से पहले वरिष्ठों को उतारते हैं, पहले बिठाते हैं। तो अर्जुन भी सोच रहे हैं कि शायद मैं कृष्ण को पहले उतारूं, तो फिर मैं पूरे युद्ध में भगवान ने 18 दिनों तक जो है अर्जुन की सेवा करी है, अर्जुन के घोड़ों की सेवा करी है ना। भागवत वर्णन आ रहा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं कि भगवान जो है वो डेली पहले अर्जुन की मसाज किया करते, रात को उनके चरण सेवा करते थे। थक गए ना अर्जुन, दिन भर लड़ते हैं, भगवान अर्जुन की मसाज करते, उसके बाद में उनके घोड़ों की मसाज करते, उनके घोड़ों की, घोड़े भी थक जाते हैं दिन भर, घोड़ों को जो है वो मालिश करना, उनके घावों की रक्षा देखना, उनको तैयार करना सुबह के लिए, फिर लड़ना है। कितना भगवान ध्यान रख रहे हैं। सी हाउ कृष्ण इज लविंग। तो बोल रहे हैं कि इतना किया भगवान ने, और जब लास्ट में जब अर्जुन जब उतरने के लिए बोल रहे हैं तो भगवान बोलते पहले तुम उतरो। बोले ऐसे थोड़ी होता है कृष्ण, आप उतरिए। बोले मैं बोल रहा हूं तुम उतरो अर्जुन। और जैसे ही भगवान ने अर्जुन को सुरक्षित रूप से नीचे उतार दिया, और भगवान स्वयं जैसे ही उतरे, वो अग्नि कुंड जो यज्ञ है, जो रथ है, वो नष्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब की तरह फट गया, धौड़ सब नष्ट हो गया। तब अर्जुन को समझ में आता है भगवान यहाँ पे भी रक्षा कर रहे हैं हमारी। भगवान बोल रहे हैं ये रथ तो पहले ही दिन भीष्म के बाणों से नष्ट हो चुका था, फर्स्ट डे ही नष्ट कर दिया था, तो मैं बैठा था इसलिए बना हुआ था, जुगाड़ मर चल रहा था 18 दिन, तुम क्या सोच रहे हो। तो वास्तव में किसी की कोई स्थिति नहीं थी कि उस महान युद्ध में पांडव जो हैं वो बच जाएं, अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते थे, वो कृष्ण की कृपा ही थी, भगवान की कृपा ही थी। हमें भी लगता है कि शायद हम अपने जीवन को चला रहे हैं, या भगवान, हम लोग मैनेज कर रहे हैं अपने जीवन को, हमें ऐसा वहम है शायद। पांडव को भी वहम था, कुंती महारानी को नहीं था। कुंती महारानी बोले मुझे पता है आप ही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान, कुंती महारानी को एग्जैक्टली याद पता है कि वास्तव में हमारी कोई औकात नहीं थी भगवान, लेकिन ये तो आपकी महती कृपा थी कि जिसके कारण हम बच पाए, हर बार आपने हमें बचाया। और ऐसा ही होना चाहिए कि भक्त को क्या, कि हर समय कृष्ण की कृपा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं मायापुर चलिए, निर्भर हो जाइए भगवान पर। सच बता रहे हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं कृष्ण देखते हैं। भगवान बोलते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि हम। भगवान बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं ना, या तो वो बात गलत है या तो ये बात गलत है। भगवान ने वचन दिया है योगक्षेमम वहामि अहम, अर्थात मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं जो अनन्यश्चिन्तयन्तो है, वास्तव में जो हर समय भगवान के चिंतन में लगा रहता है, भगवान पर पूर्ण आश्रित रहता है, उन्हीं की। तो कुंती महारानी देखिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर सुंदर लिखे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देवकी का तो भगवान ने कई बार, सब देवकी का जो है वो एक ही बार रक्षा किया दुष्ट कंस से, एक बार बचा लिया, उसके बाद में तो कंस ज्यादा प्रताड़ित नहीं करता था, या वो बार बार बीच में नहीं आता था। कंस ने या तो महल में उनको बंदी बनाया या कारागार में बंदी बनाया, तो कंस ने अपना डिसीजन दे दिया, फिर छोड़ देता था, जब वो वेट करता था बच्चा जब आएगा तो मार दूंगा, बस बस। कुंती महारानी को वो, सॉरी देवकी जी को कष्ट नहीं देता था वो। तो बोले एक बार आपने देवकी को जो है रक्षा करी, और कुशल पूर्वक, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना। बीच बीच में उनको विश्वास भी हो गया कंस को कि भाई हाँ ठीक है, वसुदेव जी बहुत सत्यवादी हैं, तो पक्का करेंगे ही करेंगे, तो काहे को झंझट करना है, बहन तो है ही सही, तो मान गया वो, शांत था। लेकिन कुंती महारानी बोल रही हैं कि उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े, लेकिन फिर भी जो है भगवान आप रक्षा करते रहे। कितने हमारा तो बार बार है, जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई मित्र हो ना, कि एक बार संकट में पड़े तो एक मित्र बचाए, दूसरी बार वो पड़ता ही रहता है। हमारी लिमिट है ना, हमारे से कोई अपना स्वजन भी अगर बार बार हेल्प मांगे तो हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन भगवान देखिए, हर एक एक से निकालो तो दूसरे में फंस जाए, दूसरे से निकालो तो हर बार लास्ट मोमेंट तक जो है पांडवों की भगवान रक्षा कर रहे हैं, बार 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 बार। ए है प्रेम, अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, लिमिटेशन नहीं है, कितनी कृपा। बोले आ हेतु की अप्रतिहत, भगवान अनकंटिन्यू है और बिना कोई मोटिव के। तो ये हम लोगों ने सारे पढ़े कि एक बार भीष्म को भीम को विष खिलाया, लाक्षागृह में आग को से रक्षा करी, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भगवान ने वहां वस्त्र अवतार भी लिया, भगवान वस्त्र के रूप में अवतरित होते हैं और द्रौपदी जी की रक्षा करते हैं, है कि नहीं। तो कितना सुंदर तरीके से भगवान ने
उस दिव्य अपने अवतार को प्रकट किया, वस्त्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया। कौरवों की सभा में जहां दुष्ट चतुष्टय है, श्रीमद् भागवतम में 4 दुष्टों की वर्णन किया गया। दुष्ट चतुष्टय कहते हैं उसको। कौन कौन है वो दुष्ट चतुष्टय? तो भागवत वर्णन कर रहे हैं 4 दुष्ट हैं, इनसे बचना ही सबसे बढ़िया था। वो दुष्ट चतुष्टय है दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। कर्ण को दुष्ट चतुष्टय में वर्णन किया गया। कर्ण साधारण नहीं था, वो दुष्ट चतुष्टय में है। 4 मुख्य दुष्ट हैं, उसमें से कर्ण भी एक है। भागवत में वर्णन इसका किया जा रहा है। तो दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, ये चारों दुष्ट तत्व इसलिए कहा गया असत सभायाम, जहां पे दुष्टों हैं, दुष्ट लोग, दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास जब किया गया, उपमानित किया गया, तो भगवान रक्षा करते हैं, है ना। फिर भगवान जो है हिडिंब राक्षस से भी, जो मनुष्य भक्षक था, उससे भी भगवान रक्षा करते हैं। और महानायकों, सेना नायकों से भी भगवान रक्षा करते हैं। और आज देखो भगवान, आपने उत्तरा के गर्भ में ये दुष्ट अश्वत्थामा ने जो परीक्षित के रूपी जो अंश को नष्ट करने के लिए जो बाण चला दिया, उससे भगवान गर्भ में जाके अपने भक्त की रक्षा कर ली। भगवान का कोई लिमिट ही नहीं है, बाहर नहीं, गर्भ में, गर्भस्थ शिशु के रूप में परीक्षित महाराज से, क्योंकि पांडवों का प्रेम वंश है ना वो, भगवान पांडवों से इतना प्रेम करते हैं। क्योंकि पांडवों से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि पांडव अनन्य चिंतयंतो हैं, उनको कृष्ण के बगैर कुछ जुगाड़ हो ही नहीं सकता। उनको सोचते ही नहीं अपने आप को भगवान के बिना, है ना। जब भगवान जो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं, कृष्ण को न्योता दो, इनवाइट करो युद्ध के लिए, और उधर शकुनी भी बोलता है कृष्ण को अपने पक्ष में करो, दुर्योधन को भेजते हैं। तो हमें पता ही है कि दुर्योधन क्या सेलेक्ट करते हैं और अर्जुन क्या सेलेक्ट करते हैं। भगवान बोलते हैं कृष्ण, अर्जुन, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, सारी शक्ति, सारा जो युद्ध के लिए जो कला कौशल है वो तो दुर्योधन ले गया। सारी अपनी भगवान की अक्षौहिणी सेना, चतुरंगिणी नारायणी सेना जो है वो तो दुर्योधन ले गया। तुम्हारे पास मैं निहत था, मैं रह गया, अब कैसे करोगे? तो अर्जुन क्या बोलते हैं? बोले भगवान, हम माखन का क्या करें, सारा माखन तो शायद दुर्योधन ले गया हो, लेकिन माखन चोर तो अभी भी हमारे पास में है, माखन और आ जाएगा। शक्तियां लेके जाने से क्या फायदा जब शक्तिमान हमारे पास में है। तो भगवान अर्जुन बोलते हैं हम तो संतुष्ट हैं, हम तो आपको ही चाहते हैं, माखन चोर हमारे पास में, माखन तो और आ जाएगा। माखन चोर एक्सपर्ट है ना, माखन चाहे 1 डेगची ले जाओ, 2 डेगची ले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। माखन चोर जब तक है तब तक माखन की कोई कमी नहीं होगी। तो जब तक शक्तिमान हमारे सामर्थ्य में है, समक्ष है, तो उस शक्तियां ले जाए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने इतने डेडिकेटेडली भगवान पर निर्भर है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान गर्भस्थ कुरुवंश के जो एकमात्र संभाव्य महाराज वर्षित हैं, उसकी भी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार कुंती महारानी उद्गार प्रकट कर रही हैं कि भगवान जो हैं अरक्षित, भगवान जो है हमेशा महती रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। और ये हम सब लोगों को ये एक्चुअली में डेडिकेशन है, ये हमारा सिद्धांत है कि अवश्य राखी वे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत में बोल रहे हैं कि भगवान रक्षा करेंगे, निश्चित है। जिसको ये भक्तों को व्यवस्था हो जाए, जिसकी ये श्रद्धा, ये एक्चुअली हमारा श्रद्धा की परीक्षा है ना। इति विश्वास पालन, ऐसा विश्वास पालन करना चाहिए कि अवश्य राखी वे कृष्ण, भगवान रक्षा करेंगे। जिसको ये विश्वास नहीं है ना, वही स्वतः प्रयास करता रहता है और वास्तव में हो नहीं पाता, है ना। इट इज इम्पॉसिबल कि हम अपने इस भौतिक संसार को मेंटेन करने के लिए अपने सामर्थ्य से कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर सकते। देखो सोचिए, एक बार आप बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एक बार मैंने प्रवचन में सुना, जहां बोल रहे हैं कि हम सब लोग सोते हैं ना नींद में, है कि नहीं। हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, इवन निगलना भी हमारे हाथ में नहीं है, चबाना भी हमारे हाथ में नहीं है, हाथ मुंह आ जाए। देखिए जब सब लोग सोते हैं, हम लोग सोते हैं, तो कोई ऐसा है आप में से कोई सावधान होकर सोता हो, सचेत होकर सोता हो? कोई है जीव जो सचेत होकर सो सकता हो? सोए हुए व्यक्ति में और मरे हुए व्यक्ति में एक ही अंतर है, क्या? सोया हुआ जाग सकता है, मरा हुआ जाग नहीं सकता, बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। बाकी सोया हुआ व्यक्ति भी अचेत अशुद्ध है, उसको कुछ पता नहीं। आप पता चलता है सोते हुए कि कौन मेरे पास आ रहा है, कौन मेरे, हमारे घर में देखो ये चल रहा है। एकदम जिस संसार से विलग हो जाते हैं जब सोते हैं, तो तभी कोई सो सकता है, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी उसको। नींद आने का मतलब ही है इस भौतिक संसार से संबंध कट,
तब देखो उसके बाद में हमारी चीज़ों को कौन मेंटेन करता है? सांस चलती है, डाइजेशन हो रहा है, माँ अपने गर्भ में बच्चों को पाल भी रही है। क्या माँ सच में पालती है? पता है आपने कब कब करवट घुमाया उसको, बच्चे को, माताएं जिसने पाली है, कैसे धारण किया था, कैसे वो बच्चा बढ़ा? आपने कोई मेहनत करके बढ़ाया? बस एक बीज ले लिया। उसके बाद पालन कौन किया उसका? माँ को। कौन उसको जन्म तक उसको रक्षा करे? कब कब खिलाया आपको पता है? डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच कब कब कराया आपने माताओं ने अपने गर्भ में? कौन करवा रहा है ये? वो बच्चा अपने आप बढ़ रहा है। अपने आप नहीं, भगवान कराते हैं। तो ना तो हम अपना शरीर का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लगता है संसार का पालन हम कर रहे हैं? हमारा शरीर भी हमारे हाथ में नहीं है। भगवान कृपा ना करे तो जो घुसाया ना रसगुल्ला, वो पेट साफ भी नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है। हर समय जैसे आप देखते हैं ना समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन की जो कथा आती है जहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि उन देव और असुरों दोनों को लगा दिए। लेकिन वो क्या लगता है, वो देवासुर, देवता और असुरों ने मंथन किया था? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो बोले कि जो मथनी को जो लेके आओ, तो जो पर्वत जो लेके गए, तो बोले जब पर्वत को उठाए तो उसी पर्वत के नीचे दब के सारे असुर देवता मर गए। भगवान बोले लो, शुरू होने से पहले मामला फेल। भगवान गए और उठाए उस, फिर सब कुछ वापस जीवन दान दिया। बोले और उठो रे, प्रोग्राम से पहले फेल हो गए तुम लोग तो। केवल बोला है भगवान, केवल समुद्र को मत हो। फिर उठा के कौन लाएगा? इतने बड़े पर्वत को उठा के कौन लाएगा? तो गरुड़ जी के ऊपर भगवान जो है स्वयं उस पर्वत को उठा के रखते हैं, ये रखो। फिर एक इधर सारे देवताओं को और एक असुरों को उठा के लेके, तुम चल भी नहीं पाओगे उतने दूर तक, तो चलो मैं लेके चलता हूँ। फिर भगवान वहां ले जाके रखते हैं, मथनी को डालते हैं, देवताओं को बोलते हैं रस मथोगे कैसे? तो वासुकी नाग की जो है मथनी बनाते हैं, वो उसकी डोरी बनाते हैं, डोरी बना के क्या करते हैं, मथाते हैं। मथाते हैं तो वासुकी नाग तो एक बार में ही हालत खराब, सांस निकल जाता है उसका, प्राण। आप हमारे को कोई लपेटा मारे, इस खंबे से लपेट के रगड़े, तो क्या हाल होगा सोचो। वो तो इतने बड़े पर्वत के चारों तरफ लपेट रहे हैं। भगवान बोला ले जी, डोरी गई। तो भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं। वासुकी की क्या क्षमता थी कि इतना बार खींचे और वो जिंदा रह जाए? कोई क्षमता नहीं थी। भगवान बोलते हैं चलो ये भी कराओ, है ना। जैसे ही एक घुमाया, चलो जी, पर्वत पूरा रसातल में चला गया, इतनी पृथ्वी नहीं झेल पा रही। भगवान बोले रे, अब पत्नी गायब हो गई। वापिस जाके भगवान निकाल के लाए, बोले इसको आधार भी देना पड़ेगा, तो कुर्म के रूप में नीचे से सपोर्ट दिया, है ना। अब इतनी लंबी मथनी है, इतनी लंबी मथनी है कि उसको ऐसे घुमाए तो गिर जाए वो धाड़। तो भगवान बोलते हैं अजीत के रूप में भगवान ऊपर से पकड़े, अरे मथनी को तो पकड़ो, ये गिर जाएगी, संभाल भी नहीं पाओगे, तुम खींच तो रहे हो, स्टैंड कैसे रहेगी? तो भगवान उसको ऊपर से पकड़ रहे हैं। देखिए कितना हुआ था। पहले पर्वत को के नीचे दबे हुए असुरों को, फिर उनको जिवाए, फिर वहां से लेके आए, फिर जो मथनी बनाई, फिर उसके नीचे आधार दिए, फिर वासुकी के अंदर घुसे, फिर जो है वो मथाए, फिर ऊपर से पकड़े, फिर जब निकले तो हमारा हमारा ये मैं लूंगा, ये मैं। भगवान बोलता है अरे मैं क्या कुछ किया है कि नहीं किया है, मुझे भी कुछ दे दो। जी, फिर क्या होता है, भगवान आपने क्या किया है? भगवान हम मथनी तो हमने चलाई है। भगवान बोलता अच्छा तुम्हें लगता है कि तुमने चलाई है कि नहीं? तो भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं सोचिए। तो हमें भी हमारे जीवन में भी ये समझना चाहिए कि जो अभी कुछ कर पा रहे हैं ना, छोटा मोटा, दो चुन्ने मुन्नों को जो पाल रहे हैं, या जो छोटा मोटा व्यवस्था कर पा रहे हैं, ये वास्तव में भगवान ही करा रहे हैं। हमसे हमारी कोई क्षमता सामर्थ्य नहीं है कि उतना भी अजीब कर पाए, बिना कृपा के नहीं कर सकते। और भगवान वही बोल रहे हैं कि इतना मैंने कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 5 दिन की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा मैं? चलो मायापुर, क्यों नहीं चलते? तुम्हें क्या लगता है तुम ही कर लोगे वो 5 दिन में, जरा सारा झंडा उखाड़ लोगे? इतना मैं कर रहा हूं, तो तुम्हारा बाद में नहीं करूंगा क्या 5 दिन में? भगवान नहीं, हमारा बहुत खोटी हो जाएगा। जय हो आपकी। भगवान बोले तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें मरे हुए से सोते हुए डेली जगाता हूं, डेली तुम्हें सुरक्षित बाइक पे घुमाता हूं। क्या लगता है मैं नहीं तुम्हारी रक्षा करूंगा? इतनी श्रद्धा नहीं है, तभी हम जीव फंस जाता है। सच बता रहे हैं, करके देखिए आप। भगवान रक्षा, इतनी रक्षा अवश्य राखी बे कृष्ण, भगवान रक्षा करेंगे। इस भक्त को इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी तो वो करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा को एक बात बताओ, माता पिता पे कितना कॉन्फिडेंस होता है? होता है कि नहीं होता है?
उसको पता है, उसकी मम्मी खुद बेचारी डरी हुई है, लेकिन बच्चा अपनी माँ के आंचल में छुप के सोचता है अब मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, मेरी माँ मुझे बचा लेगी। हालांकि माँ को भी डर लग रहा होता है, लेकिन माँ के पीछे छुप के बच्चा लगता है मैं सुरक्षित, माँ के हाथ में आते हैं, क्योंकि उसको माँ पे पूरा भरोसा है मुझे बचा लेगी ये छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे कष्ट में होते हैं, माता पिता के पास आते ही वो पूर्ण प्रोटेक्शन फील करते हैं, क्योंकि उसको पक्का भरोसा है कि मेरे को माँ बचा लेगी। हालांकि कभी कभी माँ नहीं बचा पाती। हम सब लोग आंचल, माँ के आंचल में छुपते ही हम सुरक्षित अनुभव कर, आज भी हमें लगता है कि हाँ है कोई हमारे को बचा लेगा, तो फिर क्या वास्तव में क्या बचा पाता है? लेकिन फिर भी श्रद्धा से वो कूल हो जाता है, काम हो जाता है। तो ये वास्तव में कुंती महारानी ने हमें भक्तों को बता रहे हैं कि भक्तों को इस प्रकार से डेडिकेटेडली सरेंडर्ड एंड प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए कृष्ण के चरणों में। भगवान अवश्य रक्षा करते हैं, लेकिन किसकी रक्षा करते हैं? जो अनन्यश्चिंतयन्तो है, जो पांडवों जैसी क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनके लिए करते हैं। तो हम थोड़ा तो ट्रायल करके देखें, 5 पांडव नहीं तो 5 दिन सही है कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोग? निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ वेरी गुड। 13 फरवरी को जा रहे हैं हम यहाँ से, 13 फरवरी को जाएंगे। चलते रहने दो ताकि वो लोग भी सुने, जो सुनेंगे वो भी सुने कि 13 फरवरी को हम मायापुर जा रहे हैं। आप सभी लोगों का सादर आमंत्रण है, आप लोग भी चलिए। 13 फरवरी 2026 को हम यहाँ से निकलेंगे और कीर्तन मेला अटेंड करेंगे। प्रभुपाद समाधि में खूब कीर्तन करेंगे। शादियां तो होती रहती हैं, कितनों को बर्बाद करेंगे आप? छोड़ दीजिए, शादी में केवल लड़के लड़की की जरूरत है। आप नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हो पाएगी, सब हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके बिना शादी नहीं। वो तो बहुत खुश होंगे आप नहीं जाओगे तो, सच बता रहे हैं। आप क्यों कि अपने ऊपर पंगा लेने, आपको क्या लगता है आपके बिना शादी नहीं होगी? अभी आपको रोड एक्सीडेंट हो जाए, सॉरी बोलोगे कि नहीं बोलोगे उसको? मैं नहीं आ सकती, मेरे कमर में दर्द है। कितनी बार आप लोग नहीं गए हैं? गिफ्ट तो भेजना, भेज दीजिए गिफ्ट, कोई बात नहीं। घर में है तो आपकी तो नहीं है, आपके बच्चे की हो चुकी। घर तो बहुत बड़ा है, आप जितना बड़ा घर बोलोगे उतना बड़ा घर है आपका, समझ रहे हैं आप? अपने आप को जितना आप बनाओगे फंसाओगे उतना ही है। चलिए अगला श्लोक करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुंती महारानी अपने भक्तों के भगवान की भक्त वत्सलता को और भक्त रक्षता को जो है सिद्ध कर रही हैं। अब कुंती महारानी बोल रही हैं कि वास्तव में ये विपत्तियां किस प्रकार से कल्याणकारक है। तो श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। कुंती महारानी की सब प्रार्थनाओं का क्रंच है इसमें, है ना? क्या बोल रही है कुंती महारानी? बोलिए, विपदः सन्तो ताशश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनः भवदर्शनम्। विपदः सन्तो ताशश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनः भवदर्शनम्। कुंती महारानी कितना सुंदर बोल रही है, देखिए बोल रही है, विपदः सन्तु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। जब जब विपत्तियां आई है हे जगद्गुरु, आपका दर्शन हुआ है। भवतो दर्शनम यस्यात्, और जिसका दर्शन ऐसा दर्शन कि अपुनः भव दर्शनम, उसके बाद में उसका दोबारा जन्म ना हो। भगवान जब जब आपके दर्शन हुए, इसलिए बहुत बढ़िया है। वो विपदाएं बहुत अच्छी थी क्योंकि हमें बार बार आपका दर्शन हुआ। ये तो बहाना बहुत बढ़िया है, ऐसा बहाना बनता रहे कि हमें मायापुर जाने का बहाना मिलता रहे। बहुत सुंदर है। जब जब हमारे को डांट पड़ के भी किसी ने करवा दिया है, जैसे होता है ना कई बार मायापुर 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 नाम आएगा, हमें मंदिर लेके जाने, जो जो बहाना बना हो, भगवान के सेवा करने का मौका मिला हो, भगवान का दर्शन करने का मौका मिला हो, बहाना कुछ भी हो, चाहे डांट के, चाहे प्रेम से, चाहे बेवकूफ बना के हमें मंदिर कोई ले गया हो, हमारे लिए बहुत कल्याणकारक हुआ। क्योंकि आपका दर्शन वास्तव में कैसा है? अपुनः भव दर्शनम। आपका जब जब दर्शन हुआ है तो इसका मतलब पक्का हो गया है कि हमारे को बार बार भव दर्शन तो नहीं करना पड़ेगा, इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। आपका दर्शन इतना हुआ, इसलिए बहुत बढ़िया था। क्यों? क्योंकि जब जब विपत्ति आई तब तब आपका दर्शन हुआ, और आपका दर्शन ये मेक श्योर करता है, ये पक्का कर देगा कि हमारा भव दर्शन दोबारा नहीं होगा। अपुनः भव दर्शन, कितना सुंदर बता रहे कुंती महारानी, फिक्स कर रही है कुंती महारानी कैसा है भगवान। कुंती महारानी बोलती, मैं चाहती हूं ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके, है ना?
क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। कृष्ण को देखें तो उसके बाद में संसार देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान का बार बार दर्शन करने का बहाना होना चाहिए, कोई ना कोई कारण। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई वॉज बॉर्न इन अ लकी फैमिली। एक बार बहुत सुंदर एक व्याख्यान में प्रभुपाद जी के उद्गारों को व्यक्त करते हुए बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मैं लकी फैमिली में प्रकट हुआ, जन्म लिया। बोले कैसे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं जब भी सुबह आंख खोलता तो देखता कि मेरे पिताजी जो हैं वो मदन मोहन जी को प्रणाम कर रहे हैं, घंटी बजा के टन 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 टन। मेरे प्रभुपाद जी की आंख ही ऐसी खुलती ऐसी थी, टन टन से आवाज खुलती थी, और देखते थे पिताजी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और माता रजनी देवी क्या कर रही हैं? भगवान का भोग बना रही हैं कीर्तन करते हुए। बोले प्रभुपाद जी बोलते मेरे को सुबह सुबह डेली यही देखने को मिलता था, मेरी आंख ही घंटी की बल से खुलती, टन टन खुलती थी। तो उनके अंदर इतने संस्कार हुए, इतने संस्कार पड़ गए, डेली भगवान का दर्शन करते थे। इसीलिए सोचिए वो अपुनः भव दर्शनम खुद तो थे ही, लेकिन हम सब लोगों का भी कर दिए, नहीं हुआ? कितने लोगों को प्रभुपाद जी ने मुक्त भक्त बना दिए, करोड़ों करोड़ों शुद्ध भक्त बनाए प्रभुपाद जी ने। ये क्यों हुआ? भगवान के बार बार दर्शन करने से। तो मौका मिल रहा है, दर्शन कीजिए। नहीं तो जब जब हमारे को मौका मिल रहा है, भगवान कोई बहाना मिल जाए, छोटा मोटा कोई कारण बन जाए, आपको धाम जाने का लिए, भगवान के दर्शन करने का मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। सपोज आपके लिए विपत्ति क्या है? जॉब। आपके लिए विपत्ति क्या है? परिवार। आपके लिए विपत्ति क्या है? पैसे का क्राइसिस। ये विपत्तियां हैं, लेकिन उसके उन विपत्तियों के कारण क्या हो रहा है? आपको कृष्ण का दर्शन करने को मिल रहा है, गौरंग महाप्रभु का दर्शन करने को मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया। ये तो पुनः भव दर्शन। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ क्लियर बोल रहे हैं कि देखिए ये वो पहला वो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। प्रभुपाद जी इसी को लिख रहे हैं शब्दों के रूप में, है ना, कि कौन कौन भगवान की शरण में आते हैं? जो जरूर दुखी हैं, आर्तो हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो अर्थार्थी हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो जिज्ञासु हैं, वो पुण्यात्माएं हैं, वो भगवान की पूजा करने आ सकते हैं, पूजा करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो दुष्कर्म करते हैं वो वास्तव में वो जिस भी स्तर के हों, चाहे बुद्धिमान दुष्कर्मी होंगे ना, वो भी भगवान की सेवा में नहीं आएंगे। जिज्ञासु कितना ही वो बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, लेकिन दुष्ट होते हैं तो भगवान की शरण नहीं कर पाते। इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत बड़ा हाई इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं फिर भी वो भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि वो दुष्ट कर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म से फलते फूलते हैं। जो जैसे आप देखिए ना, धन दो प्रकार से प्राप्त होता है, भागवत में वर्णन किया गया, धन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक भगवान भगवत गीता बोल रहे हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते, है ना। सुश्री पता होता है, जो योग मतलब भक्ति योग से जो विफल हो जाते हैं, जो योगी होते हैं, जो भक्ति योग करते हैं, वो यदि विफल हो जाएं तो भी उनको श्री प्राप्त होता है, सुचि और श्री दोनों प्राप्त होता है। और एक कर्मकांड से भी धन प्राप्त होता है। तो जब कर्मकांड से धन प्राप्त होता है तो उस साथ में पवित्रता नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो, आप देखेंगे ना, दो प्रकार के धनवान होते हैं। एक धनवान धनवान होते हुए भी भक्ति करता है, पैसे अपना दान भी करता है, बहुत बढ़िया पवित्रता का जीवन जीता है। एक धनवान होता है, वो केवल पैसा होता है, वो असुरों की तरह अपना जीवन जीता है। बहुत सारे लोग देखते हैं आप, मोस्ट ऑफ यही दिखते हैं, जो पैसे तो है लेकिन ना तो जीवन जीने की कला है उनके पास में, ना तो उनके पास पवित्रता है, बस गधे घोड़ों की तरह खा पी रहे हैं, मौज रहे हैं, अपने जीवन को पशुवत बना दिया है पूरा। तो वो भी एक धनवान लोग हैं। तो वो धन कैसे प्राप्त हुआ? इसलिए बोलते हैं जो दुष्कर्म से फलते फूलते हैं, फलते फूलते दिखते हैं लेकिन उनका कारण कुछ और है, इस वो लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं आ पाते। प्रभुपाद जी लिखते हैं माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं होता। इसलिए जो पुण्यात्माएं होती हैं ना, उनकी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि वो भगवान व्यवस्था ऐसी कर देते हैं कि उनको क्या करना पड़ता है? भगवान के चरणों में आना ही पड़ता है। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि तुझे सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना ही पड़ेगा। ऐसा है, बहुत बढ़िया तरीके से भगवान इतना व्यवस्था करते हैं। जैसा होता है ना, जब भगवान भगवदगीता भागवतम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि
नारायण जिन पर कृपा करे, देत तीन महादान, रोगी करे निर्धन करे, जग में हो अपमान। है ना? क्या भगवान बोल रहे हैं, भागवतम वर्णन करें, हरिष्ये तव धनम शनै शनै। भगवान धीरे धीरे उस भक्त का सब कुछ हर लेते हैं। क्यों? जब तक उसके पास में बहुत सारे विकल्प रहेंगे तब तक मेरी तरफ नहीं देखने वाला वो। भगवान बोले सब छुड़वा देते। जैसे होता है ना, वो बच्चा जो रेत के किनारे अपना घर बनाता है, समुद्र के किनारे दिन भर खेलता है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी सीढ़ी है, ये मेरे यहाँ पे बाइक खड़ी करूंगा, ये मेरा वो है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, बहुत बढ़िया बना लेता है मिट्टी का ना। तो वो पिताजी जो आते हैं, चलो बेटा घर चलो, शाम हो गई है। बोले पापा मेरा घर है, कितना बढ़िया है देखो। बोलते पापा बोलते बेटा ये घर नहीं है तुम्हारा, घर तो मम्मी वहां पे वो जलेबियां तल रही है तेरे लिए। नहीं नहीं ये मेरा घर है। पापा बोलते ऐसे नहीं मानने वाला। पापा क्या करते हैं, लात मार के तोड़ देते हैं उसको। पापा कितने बुरे हैं, सब कुछ तोड़ दिया मेरा। पापा उठाते हैं और पापा कोई मारता हुआ चलता है रात दिन, पापा बुरे हैं, पापा ने मेरा घर तोड़ दिया। अचानक फिर पकड़ते पकड़ते रोते रोते पापा उसको घर ले ही जाते हैं। घर लेके जाते हैं तो सच में मम्मी दिखती है, जलेबियां तल रही है। फिर भूल जाता है वो अपना, अरे मम्मी जलेबी बनाई है आपने। फिर वो घर भूल जाता है, पापा ने तोड़ा था ये भी भूल जाता है। फिर अब जलेबियां खाने में मस्त हो जाता है। तो इसी प्रकार होता है। भगवान क्या करते हैं, भगवान जब हमारा संसार में मन लगता है यहाँ पे, और भगवान बोले तू मेरे को भूल गया, चलो एक काम करो, इसका थोड़ा मामला सेट इधर उधर करो। हरिष्ये तव धनम शनै शनै। भगवान जिन पर कृपा करते हैं उसके भौतिक खिलौने थोड़े तोड़ देते हैं। भगवान बोलते हैं ये तोड़ूंगा नहीं तब तक तू मेरी तरफ नहीं देखेगा। और वास्तव में जब भगवान अपनी तरफ दिखवा लेते हैं तो भगवान सब कुछ मिल जाता है उनको। देखो वो किस घर के लिए रो रहा था, वास्तविक घर दे देते हैं। किस भोजन के लिए वो मिट्टी का बना रहा था वहां पे लड्डू, यहाँ पे सच में बस मम्मी जलेबियां तल रही है। जलेबी तभी भी मिली है ना। ये सिद्धांत है कि भगवान जिन पर कृपा करते हैं वास्तव में वो भौतिक उसके लिए विकल्प नहीं छोड़ते। भगवान बोलते हैं मेरे पास ही आना पड़ेगा। कृष्ण इज वेरी पॉजेसिव। जैसे बोलते हैं ना, कोई एक बार भगवान को शरणागति ले ले, भगवान बोलते तुम भूल जाओगे, मैं नहीं भूलने वाला, मैं तुम्हें खींच के पकड़ के ले जाऊंगा। ये सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान हम नहीं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान को याद करें, लेकिन एक बार कृष्ण के सामने जाके बोल दिए कृष्णा आई एम इज योर्स, मैं आपका हूं केवल। भगवान बोलते हैं पक्का? बोलता हाँ, एक बार बोल दो बहन, चाहे बहकावे में। उसके बाद भगवान बोलते अब तो नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हें। अब तुम बोलोगे ना मैं किसी और का हूं, फिर भी मैं तुम्हें पकड़ के ले आऊंगा। आई विल नॉट गिव यू एनी ऑप्शन, मेरे पास आना पड़ेगा आपको। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। इसलिए कुंती महारानी जब जब कष्ट आए तो भगवान को धन्यवाद दिए। हमें भी क्या करना चाहिए, ऐसे ही भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। इसलिए कुंती महारानी बोले जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। कितना इजी हो जाता है, सब कुछ छोटा कर देते हैं भगवान। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं, और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो, कोई झंझट नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा ही है कि आपत्तियों से भरा है ना। दुखालयम अशाश्वतम। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव प्रबुद्ध मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहें, क्योंकि आपत्तियों के बिना तो सभी परिस्थितियों में आती ही है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य बाघ द्वारा निगला देखा जा सकता है और इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ होता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती है। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। श्रील प्रभुपाद की। तो देखिए हमें लगता है कि प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की महती कृपा है। वास्तव में जब जब प्रॉब्लम है तब तक हमें भगवान की तरफ देखने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये वास्तव में ये बहुत बड़ा अवसर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, दिस इज गोल्डन चांस। कब तक सोएगा, उठो, अभी समय है।
अपना आत्म साक्षात करने का। तो विपत्तियाँ हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कृष्ण को तरफ देखने का एक मौका है हमारे पास में। इसलिए वो उसको भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए और उस समय अपना वजन बढ़ा देना चाहिए। ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि सुख होता है तो उसके साथ में प्रलोभन लेके आता है। तो हमें भी भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विपत्तियाँ स्वप्न तुल्य हैं। इसलिए जैसे-तैसे येन-केन प्रकारेण मनः कृष्णं निवेशयति, यदि हो रहा है तो हमारे लिए बहुत शुभकारी है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।